साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय साथियों, राजस्थान लोकसभा आयोग सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो दिसंबर में अभी प्रस्तावित है, जो परीक्षा होनी है साथियों, उसमें हिंदी विषय के लिए दोनों प्रश्न पत्र और सभी विषयों के लिए जो तृतीय प्रश्न पत्र जो सभी विषयों में कॉमन होता है, उसके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है, एक तरह से मॉक टेस्ट पूरा आरपीएससी पैटर्न पर इसका आयोजन, 2 मॉक टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त आपकी सहायता करेगा। निश्चय ही जो आपकी तैयारी है उसको परखने का, और दूसरी बात, परीक्षा से पहले परीक्षा जैसा ही अनुभव आपको यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मित्रों। कुछ चीजें इस पर मैं आपको सूचनात्मक ये व्याख्यान रहेगा हमारा, और इसमें आप देखेंगे कि ये आप जैसा कि हमने देख पा रहे हैं, कॉलेज सहायक आचार्य ऑफलाइन मॉक टेस्ट होगा, संपूर्ण राजस्थान में एक साथ होगा और हुबहू आरपीएससी परीक्षा पैटर्न पर आधारित होगा। रजिस्ट्रेशन इसका आज से शुरू हुआ है और 15 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक प्रश्न पत्र अर्थात एक बार पूरी तीनों प्रश्न पत्र जो है अक्टूबर में लिए जाएंगे और एक बार तीनों प्रश्न पत्र आपके नवंबर में लिए जाएंगे। वेबसाइट के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसमें भी यूं कहूंगा कि एक बहुत ही माकूल टीम जो है, जो वास्तव में परीक्षा की बहुत गहन समझ जो रखती है, उन साथियों के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न पत्र तैयार कराया जाएगा और जो आपको लगेगा कि हम आरपीएससी जैसा ही दे रहे हैं। और जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसके बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सब साथियों का विश्वास है जो सदैव बना रहेगा। मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें 800 प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं। कितने प्रश्न देने वाला हूं? 800 प्रश्न। कैसे? जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके 300 प्रश्न होंगे, जो द्वितीय होंगे उसके 300 प्रश्न, क्योंकि 2 बार होगा, और जो तृतीय है उसमें जो है वो 2 परीक्षाएं हैं तो 200 प्रश्न, अर्थात ये 800 प्रश्न होंगे और 800 प्रश्नों की संपूर्ण विस्तृत व्याख्या सहित पीडीएफ। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अवसर है, इसको आप खोइए मत। जो वास्तव में अभ्यर्थी अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, परीक्षा से पहले 2 परीक्षाओं का अनुभव यदि आपके अनुभव में उसमें जुड़ेगा तो मैं निश्चय ही कहूंगा कि आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। तो यहां पर ये 800 प्रश्न होंगे, उनकी पीडीएफ आपको जो है दी जाएगी कोर्स के साथ में, और साथ ही इसका लाइव सॉल्यूशन जो है, हिंदी के दोनों प्रश्न पत्र का लाइव सॉल्यूशन मैं स्वयं कराने वाला हूं। और जो जीके और जीएस जो तृतीय प्रश्न पत्र जो बनेगा उसमें एक पूरी टीम के द्वारा आपको हर एक बारीकी से अवगत कराया जाएगा, चाहे वो आपका राजस्थान कला संस्कृति हो, चाहे वो पॉलिटी का भाग हो, चाहे वो करंट इश्यू हो, हर एक चीज पर बहुत गहनता से पड़ताल करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा। और वैसा ही आपको उसके आसपास की सारी चीजें जो है वो ऐप पर सॉल्यूशन इसका कराया जाएगा। ऐप या वेबसाइट या यूट्यूब पर सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं मित्रों, इसमें सीधा मैं चलता हूं कि तृतीय प्रश्न पत्र जो किसी भी विषय, यदि मैं 28 विषयों की बात करूं तो सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए ये ओपन रहेगा। इसमें केवल ये आवश्यकता नहीं है कि आप हिंदी वाले हैं तभी आप तृतीय प्रश्न पत्र देंगे। यदि आप इतिहास के हैं, समाजशास्त्र के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, आप साइंस से जुड़े हुए हैं और ये बाइलिंगुअल पेपर होगा, तो यहां पर जो है वो कुल प्रश्न 100 होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है मित्रों उसका अंक जो भार जो है वो आधे नंबर का एक प्रश्न होता है। 2 घंटे का समय अर्थात 120 मिनट मिलता है। नकारात्मक अंकन 1 तिहाई काट लिया जाता है प्रत्येक गलत उत्तर का, और 2 पेपर यहां पर आयोजित जो है वो कराए जाएंगे। पेपर फर्स्ट में सब्जेक्ट में केवल हमने हिंदी को लिया है क्योंकि यही हमारे बस में है, और 75 अंक इसमें होते हैं। आप जानते हैं कुल परीक्षा जो है ये 224 नंबर की होती है, जिसमें 200 अंक जो है वो लिखित परीक्षा के हिस्से में रहते हैं और 24 नंबर जो है उसका आपका साक्षात्कार रहता है। तो यहां पर कुल प्रश्न जो है वो 150 रहेंगे इसमें, और जो पैटर्न है प्रत्येक इकाई, मान लीजिए फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर की 5 यूनिट है और 5 यूनिट से प्रत्येक यूनिट से 30 प्रश्न आते हैं, चाहे वो भाषा व्याकरण वाली हो, भारतीय काव्यशास्त्र की हो, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की हो, भले ही वो आधुनिक रचनाओं वाला कथा कथेतर यूनिट 4th और 5th हो। प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही गहनता से जांच पड़ताल करके आपके सामने रखा जाएगा और फिर उसी की एक जो सटीक व्याख्या आपको दी जाएगी वो परीक्षा के समय आपको बहुत काम आएगी। अभी जब हमने फर्स्ट ग्रेड, और ये एक परंपरा से पाठशाला में बन गई, और इसका श्रेय मैं आपको देता हूं क्योंकि एक हौसला बनता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो विद्यार्थियों के जीवन में कुछ गुणात्मक परिवर्तन कर रहा है।
और साथियों यही कारण है कि प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में दोनों में मैंने जो है वो ये मॉक टेस्ट कराए, और जिसका परिणाम जो है वो उन विद्यार्थियों को पता है जिन्होंने परीक्षा दी है। 90% प्रश्न जो है वो यहां से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो है हमारी सीरीज से जो है वो मिल जाते हैं। ये कहने की बात नहीं है केवल, या कोई प्रचार करने की बात नहीं है, आप सब साथी इस बात को जानते हैं। मित्रों, इसकी समय सीमा 3 घंटे होती है, 180 मिनट है, नकारात्मक अंकन इसमें है और 2 पेपर इसमें होंगे। उसी प्रकार से पेपर सेकंड का होगा, आप जानते हैं इसके 150 प्रश्न का होगा। 150 प्रश्न है और 75 अंक है और आधे नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। 3 घंटे इसकी समयावधि होगी। प्रत्येक गलत उत्तर का जो है वो 1/3 काटा जाता है और 2 फुल लेंथ टेस्ट पेपर होंगे। अब इसकी डेट्स, दिनांक जो है वो क्या है, तो एक दिनांक जो है वो है मित्रों 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को आपका थर्ड पेपर होगा और 26 अक्टूबर जो है उसको आपका फर्स्ट और सेकंड, अर्थात ये तीसरा पेपर जो है इसको तो कोई भी अभ्यर्थी दे सकता है किसी भी विषय का। इसका समय ध्यान रखें 11 से 1 होगा, याद रख लीजिएगा। और 26 अक्टूबर का जो फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा उसमें प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र होंगे। एक का समय 10 से 1 बजे तक है और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसका समय 2 से 5 तक होगा, ध्यान रखिएगा। पेपर जो है वो आपका, फिर ये एक तो हो गया, एक प्रश्न पत्र हो गया 25 और 26 अक्टूबर को, और फिर है 22 और 23 जो है नवंबर को। जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसमें वही आपका जो है समय होगा, और 23 नवंबर को जो होगा वो सब्जेक्ट का पेपर आपका लिया जाएगा, जिसमें वही टोटल 150 प्रश्न प्रत्येक जो है प्रश्न पत्र में होंगे। 10 से 1 बजे तक और 2 से 5 बजे तक इसमें ये रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं आज से, और रजिस्ट्रेशन कराने की जो अंतिम तिथि है मित्रों वो 15 अक्टूबर 2025 रखी गई है। आप याद रखिएगा, लास्ट समय में कई बार वेबसाइट जो है वो हैंग हो जाती है, ट्रैफिक ज्यादा आता है, तो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन अभी से, जो लोग इच्छुक हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि हमें ऑफलाइन परीक्षा देनी चाहिए, वो एक तरह से पूरे पेपर का जो है वो 2 बार आलोडन विलोडन, चाहे वो प्रथम प्रश्न पत्र हो, द्वितीय हो या तृतीय हो। तो यहां पर पेपर थर्ड के भी 2 टेस्ट होंगे, पेपर फर्स्ट के भी 2 टेस्ट होंगे और सेकंड के भी 2 टेस्ट होंगे। इसकी फीस जो है मित्रों वो आपके सामने रखी गई है ये, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अर्थात जो तीनों प्रश्न पत्र लेना चाहता है, और बाय द वे जो है कोई इतिहास का विद्यार्थी है जो पाठशाला का केवल तृतीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसके लिए अलग से ही व्यवस्था की गई है। अब काम की बात यह है कि ऑफलाइन परीक्षा केंद्र जो है वो कहां कहां पर होने वाले हैं, तो जयपुर और अजमेर ये मैया पाठशाला के सेंटर है। जयपुर जो है वो त्रिवेणी नगर, जो मैया पाठशाला आजकल ऑफलाइन जो है वहां पर काम शुरू किया है जयपुर में, और अजमेर में चाणक्य संस्थान जो है जवाहर रंगमंच के पास में, वहां पर ये आपको सेंटर मिलेगा। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, सूरतगढ़ और भीलवाड़ा, यहां पर जो है वो बाकी जो है राजस्थान में कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 जो केंद्र हैं उस पर इस परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जाएगा। मित्रों, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक बहुत ही अच्छी टीम, सुव्यवस्थित और अनुभवी और योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन में यह प्रश्न पत्र तैयार होगा, और जैसा आरपीएससी में आपको अनुभव होता है प्रश्न पत्र देते समय, वही ओएमआर सीट, वही तरीका, वही पद्धति, चाहे प्रवेश की प्रक्रिया हो, चाहे आपका ड्रेस कोड हो, चाहे आपकी ओएमआर सीट हो, ये तमाम चीजें आपको, मैं इतना सा कहूंगा कि आपको यूं ही लगेगा आपके सामने प्रश्न पत्र खोला जाता है, जैसा कि पाठशाला की हमेशा परंपरा रही है, और बिल्कुल आपके सामने खोला जाएगा, आपको वितरित किया जाएगा, और वो सारी की सारी चीजें जो है वो एक तरह से रिहर्सल, जैसे कोई बड़ा आदमी आने से पहले हम रिहर्सल करते हैं, वैसे ये बड़ी परीक्षा है, उससे पहले हम एक तरह से ये रिहर्सल कर रहे हैं। एनरोल कैसे करना है इसका तरीका यह है, उसमें कुछ स्टेप है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको सबसे पहले मैया पाठशाला exam.in ये पाठशाला की वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। फिर स्टेप 2 जो है उसमें आपको साइन अप करना है, न्यू अकाउंट आपको वहां क्रिएट करना है। कुछ विवरण वहां पर मांगे जाएंगे, उस विवरण को आप चाहे नाम, मोबाइल, ईमेल इत्यादि जो है उसको अच्छे से आपको देख करके इसको भर लेना है। स्टेप 3 जो है उसमें मॉक टेस्ट जो है उसका सब्जेक्ट आपको वेबसाइट पर कोर्स दिखेगा, उसका थंबनेल दिखेगा, सब्जेक्ट का आपको चयन करना है, और फिर जो है इस जो विवरण अभी तक आपने भरा है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, अपना नाम हो, मोबाइल नंबर हो, ये सब कुछ उसको पुनः जांचना है, नाम, विषय, फोटो आदि को ध्यान से चेक करना है,
और पासपोर्ट साइज फोटो 1 MB से कम होनी चाहिए। यहां पर आपकी समस्या आती है, यदि कोई भी समस्या है तो आप 63868439119 पर कॉल कर सकते हैं या 9610104105 ये जो है वो पाठशाला के हेल्पलाइन नंबर है। आपको बिल्कुल मदद दी जाएगी जहां पर आपको कोई समस्या होगी। उसके बाद में स्टेप 5 आता है आपके सामने, आपको एनरोल करना है उसमें, और स्टेट जो है वो स्वाभाविक है कि आप राजस्थान के ही चुनेंगे। और सिटी जो अभी मैंने 8 सिटी बताई, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जो है बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और सूरतगढ़, उसमें से जो है आपको कोई सिटी चुननी है और आपको अगला प्रोसीजर पेमेंट करना है और फिर तुरंत आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। याद रखिएगा, यहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, सेंटर का नाम नहीं आएगा, आपका रोल नंबर अलॉट हो जाएगा, आपकी फोटो उसमें आ जाएगी, वही आपके लिए एक तरह से साक्ष्य होगा किसी भी सेंटर पर जाने से के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो एडमिट कार्ड होगा उसमें सेंटर का नाम नहीं आएगा, सिटी का नाम होगा, क्योंकि सेंटर का नाम पहले से घोषित नहीं कर सकते। जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके अनुसार फिर सेंटर की व्यवस्था की जाती है। किसी सिटी में यदि 500 लोग हैं तो वहां पर 2 सेंटर बनाने पड़ेंगे, स्वाभाविक है, इतना बड़ा सेंटर नहीं मिल पाता। किसी सिटी में कम है तो वहां पर 1 सेंटर होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के सेंटर नहीं होगा। इसकी सूचना आपको जो है वो दे दी जाएगी टेलीग्राम पर। इसके अलावा मैं जो है वो एक बार फिर से यूट्यूब पर आकर के आपसे संवाद कर लूंगा। किसी तरह की आपको कोई समस्या होगी तो कॉन्टैक्ट नंबर फॉर सपोर्ट ये दिया गया है, जो मैं अभी आपको बताया है। पाठशाला की वेबसाइट जो है उसका नाम बहुत सरल सा है, मैया पाठशाला exam.in। मैं समझता हूं कि ये कुछ सूचना थी जो आप संतुष्ट हो गए होंगे कि हमें कैसे एनरोल करना है, परीक्षा की प्रविधि क्या रहने वाली है, और प्रत्येक परीक्षा के 2 या 3 दिन बाद में आपको जो है परिणाम दे दिया जाएगा। संपूर्ण राजस्थान की एक साथ मेरिट आपके सामने रखी जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो है वो अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सकेगा ये जो है उसका आपको जो है प्रामाणिक उत्तर की तो आपको उसी दिन डाल दी जाएगी, आंसर की तो आपको उसी दिन डाल दी जाएगी जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, उस दिन शाम को। लेकिन उसके बाद में इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी और पीडीएफ जो है उसमें संपूर्ण जो है एक प्रश्न तो बहाना होता है, उसके साथ जितने भी तथ्य हैं वो, ताकि आप परीक्षा में जब जाएं, वास्तविक परीक्षा जब देने जाएंगे, आप लिखने जाएंगे, तो उस समय आपको ये परीक्षा से पहले एक तरह से आपके हैंड्स नोट होंगे जो पूरे पाठ्यक्रम का एक तरह से सार रूप, एक कहूंगा मैं, सारा तत्व जो है उसको आप कह सकते हैं, वो आपके साथ में होगा। दूसरी बात, हिंदी के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मैं आपसे लाइव कराने वाला हूं, चाहे वो वेबसाइट पर हो, चाहे वो ऐप पर हो या यूट्यूब पर भी कुछ हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार तृतीय प्रश्न पत्र का भी आपको जो है पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन, विस्तृत सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। आंसर शीट आपको उसी दिन दे दी जाएगी जिस दिन आपको, अर्थात यदि मान लीजिएगा कि 25 अक्टूबर को एग्जाम है और 22 नवंबर को है, तो उसी दिन आपको शाम को जो है वो आपको उसकी आंसर शीट दे दी जाएगी। और साथ में इसका सॉल्यूशन एक बहुत ही अनुभवी, योग्य और अच्छे शिक्षक जो परीक्षा पद्धति को समझते हैं, एक ब्लूप्रिंट को समझते हैं, परीक्षा कैसी होनी चाहिए, ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, केवल इसलिए कि पाठशाला की पूरी टीम आपके साथ लग करके आपकी जो तैयारी है उसको और हम कितना मजबूत बना सकते हैं, ये हमारा जो है लक्ष्य है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी साथी जो इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। कोई समस्या आती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं सदैव। नमस्ते, धन्यवाद।